हेलो स्टूडेंट्स, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर नंबर 8 स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनी ऑपरेटर और उसको एक एग्जांपल से समझेंगे। और सेकंड है ऑल ऑपरेटर और फिर उसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनी ऑपरेटर के बारे में। द एनी ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर सब क्यूरीज डेट रिटर्न मल्टीपल रोज। कि एनी ऑपरेटर को हम सब क्यूरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो सब क्यूरी जो मल्टीपल रोज को रिटर्न करती है। सब क्यूरी क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की मदद से वो लेक्चर देख सकते हैं, या आपको ऊपर राइट कॉर्नर में सजेस्टेड वीडियोज़ के अंदर भी वो लिंक नज़र आ रहा होगा। तो उस पर क्लिक करके आप सब क्यूरीज़ क्या होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं ये समझ सकते हैं। क्योंकि एनी ऑपरेटर तब तक आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आपको सब क्यूरीज़ के बारे में पता नहीं होगा। तो एनी ऑपरेटर सब क्यूरी के अंदर इस्तेमाल होता है। दे आर यूज विद हैविंग और वेयर क्लॉज अलॉन्ग विद द लॉजिकल ऑपरेटर्स। कि इसको आप वेयर और हैविंग क्लॉज के साथ इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के लिए आप डिफरेंट किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक प्रोडक्ट्स का टेबल है और आपका ऑब्जेक्टिव ये है फाइंड प्रोडक्ट्स डेट आर प्राइज्ड हायर देन एनी प्रोडक्ट प्राइज्ड बिलो 700। कि आपने इन प्रोडक्ट्स के टेबल में से वो प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है जिनकी जो प्राइस है वो एनी प्रोडक्ट प्राइस बिलो 700, कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस 700 से कम है उसकी कंपैरिजन से उन प्रोडक्ट्स की प्राइस हायर होनी चाहिए। कन्फ्यूजन थोड़ी होगी आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ने में, क्योंकि जब हम इस एग्जांपल को समझ लेंगे तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। असल में वो कह रहा है कि आपने इस टेबल में से सबसे पहले चेक करना है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी जो प्राइस है वो 700 से कम है। तो आपके पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ये टैबलेट और हेडफोन्स, जिनकी प्राइस 700 से कम है। इसके बाद आपने वो प्रोडक्ट्स चेक करनी है जिनकी प्राइस इनकी प्राइस से ज़्यादा है। तो इसके लिए जो क्यूरी होगी वो कुछ इस तरह से होगी। आप सब क्यूरी लगाएंगे, एक आपके पास ये आउटर क्यूरी होगी, एक आपके पास इनर क्यूरी होगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने एनी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप हमेशा ये जो इनर क्यूरी है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस लेस देन 700। कि यहाँ पर इस टेबल में से वो प्राइस गेट करो जिनकी प्राइस 700 से कम है। तो आपके पास रिजल्टेंट ये दो वैल्यूज आएंगी। ये इनर क्यूरी ये दो वैल्यूज रिटर्न करेगी, 600 और 150। अब ये क्यूरी किस तरह से हो जाएगी, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, वो प्रोडक्ट्स नेम शो करो फ्रॉम प्रोडक्ट्स के टेबल में से वेयर प्राइस ग्रेटर देन हो 600 और 150 के। ये एनी बेसिकली क्या करेगा, एनी क्या मतलब होता है कि आपने इन दोनों में से किसी को भी एक को मैच करना है। अगर इनमें से कोई एक भी मैच हो जाती है तो आपका रिजल्ट ट्रू हो जाता है। तो जब हम इस क्यूरी को इस प्रोडक्ट पे अप्लाई करेंगे तो जब ये क्यूरी रन होगी तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। ये आपको 3 प्रोडक्ट्स के नेम रिटर्न करेगा। जैसे कि आप देखें लैपटॉप की प्राइस क्या है 1200। अब 1200 इन दोनों से बड़ा है, ग्रेटर है, तो आप लैपटॉप यहाँ पर ऐड कर देंगे। लैपटॉप के बाद है स्मार्टफोन की प्राइस है 800। 800 600 से भी बड़ा है और 150 से भी बड़ा है, तो स्मार्टफोन भी यहाँ पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट है टैबलेट की प्राइस है 600। अब जब इसके साथ ये कंपैरिजन करेगा तो 600 से बड़ा तो नहीं होता, इक्वल होता है, यानी ये वाली जो फॉल्स हो जाएगी। लेकिन ये 150 से ग्रेटर ही होगी वैल्यू, 600 150 से वैल्यू ग्रेटर होगी, यानी कि एक भी यहाँ पर कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। तो इट मीन्स आप इसको यहाँ पर इस टेबल के अंदर ऐड कर देंगे। फोर्थ पे है हेडफोन्स, इसकी प्राइस है 150। अगर आप देखें ना तो ये 600 से बड़ा है और ना ही ये 150 से बड़ा है। ये 150 की इक्वल तो है लेकिन इससे बड़ा नहीं है, यानी कि दोनों आपकी कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं। तो इट मीन्स आप हेडफोन्स को यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये 3 प्रोडक्ट्स के नेम आएंगे। ये आपका होता है एनी ऑपरेटर। कि एनी मीन्स इन दोनों में से कोई भी मैच हो जाए तो उसको शो कर दो।
एनी के बाद अगर आप बात करें ऑल ऑपरेटर की, ऑल ऑपरेटर भी सिमिलरली, ऑल ऑपरेटर कंपेयर्स द वैल्यूज टू एवरी वैल्यू रिटर्न बाय सब क्यूरी। इसकी सिचुएशन में आपकी दोनों वैल्यूज मैच करनी ज़रूरी है, कि इसकी सिचुएशन में आपकी दोनों वैल्यूज का ट्रू होना ज़रूरी है। ये भी एनी ऑपरेटर की तरह सिमिलरली हैविंग और वेयर क्लॉज के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। तो हम वही एग्जांपल लेंगे जिसे हमने पहले एनी ऑपरेटर की मदद से परफॉर्म किया था, अब हम उसको ऑल ऑपरेटर की मदद से परफॉर्म करेंगे। एनी की सिचुएशन में हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आया था। अब देखते हैं ऑल ऑपरेटर क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। हमारे पास ये दो वैल्यूज थी। अब ऑल बेसिकली क्या करेगा, प्राइस की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के साथ कंपेयर करके रिजल्ट शो करेगा। इट मीन्स देखें, लैपटॉप की प्राइस है 1200, जो कि ये 600 से भी बड़ा है और 150 से भी बड़ा है। इट मीन्स आप यहाँ पर लैपटॉप को शो कर देंगे। स्मार्टफोन की प्राइस है 800, ये भी दोनों से ग्रेटर है, स्मार्टफोन भी यहाँ पर शो हो जाएगा। अब अगर आप देखें टैबलेट, अब टैबलेट जो है वो 600 से ग्रेटर नहीं है, 150 से तो ग्रेटर है लेकिन 600 से ग्रेटर नहीं है। यानी एक कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, एक फॉल्स हो रही है। तो अब आप क्या टैबलेट को यहाँ पर शो करेंगे? नहीं। एनी की केस में हम टैबलेट को यहाँ शो कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑपरेटर टैबलेट को यहाँ शो नहीं करेगा, क्योंकि ऑल के अंदर हम दोनों कंडीशंस का हमारा ट्रू होना ज़रूरी होता है। तो आपके पास रिजल्ट के अंदर सिर्फ ये दो प्रोडक्ट्स आएंगी, क्योंकि अगर हेडफोन्स की बात करें, हेडफोन तो दोनों से ग्रेटर नहीं है, तो हेडफोन्स तो वैसे भी नहीं आएगा, ना एनी की केस में आएगा क्योंकि इसकी प्राइस 150 है, और ना ही ये ऑल की केस में आएगा। सो ये बेसिकली डिफरेंस था एनी और ऑल ऑपरेटर के अंदर, कि एनी ऑपरेटर कोई एक भी कंडीशन मैच हो जाए तो वो रिजल्ट शो कर देता है, ऑल ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर एनी और ऑल ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।